क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी देख लीजिए, आपका संस्कृत का आज पेपर में पूरा आपको सोल्व कराऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले अपन जो बड़े बड़े क्वेश्चन है आपके निबंध है, अवकाश है, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चों को निबंध और अवकाश में बहुत कठिनाई आ रही है। बिल्कुल बेसिक तरीके से यहां से देख लीजिए आप, ये आपका निबंध है, ठीक है, ये आपकी अवकाश है और ये आपका अपठित गद्यांश है। चलिए इस अपठित गद्यांश से हम अच्छे से पहले समझते हैं, फिर उसके बाद हम इस पेपर को यहाँ से सोल्व के लिए वीडियो पहले बना रहे हैं। ये 22 है। अब इसको पहले हम अवकाश को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका अपठित गद्यांश है ये, ठीक है। तो यहां से हम पहले इसको समझ लेते हैं। 21वें समझते हैं। शरीरम धर्मस्य प्रथम साधनम अस्ति। देखिए शरीर जो है धर्म करने का प्रथम साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीरस्य आरोग्यम व्यायामेन सिद्ध्यन्ति। शरीर जो है हमारा आरोग्य हो जाता है किससे? व्यायाम करने से। या व्यायाम करोति तस्य प्राण सकते आपदा स्वयमेव दूरम गच्छति। जो व्यक्ति व्यायाम करता है ना, उसकी जो आपदा होती है, जो थोड़े बहुत दुख संकट होते हैं ना, तो वो तो मतलब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, सीधी सी बात है। थोड़ी छोटी मोटी बीमारी तो अपने आप दूर हो जाती है। व्यायामेन शरीरे शुद्ध रक्त संचारा भवति। व्यायाम करने से क्या होता है? रक्त जो होता है वो शुद्ध होता है। इंद्रियानी स्वस्थानी चा भवंती। इंद्रिया जो होती है स्वस्थ और तंदुरुस्त रहती है। जठराग्नि दीप्त भवति, परिवृद्धम उदरम संकोचम गच्छति, मस्तिष्कम उर्वरम भवति। मस्तिष्क जो होता है ना हमारा, वो तेज होता है, तीव्र होता है। अस्मिन लोके जना व्यायामानुसार को अपि व्यायामा अवश्य करनीय। विद्यार्थी जीवने तु व्यायामस्य विशेष महत्व अस्ति। व्यायाम का विशेष महत्व है विद्यार्थी के जीवन में। व्यायामेन अपि विद्यार्थिनाम भविष्य निर्माण भवति। यानी व्यायाम करने से विद्यार्थी एक भविष्य का निर्माण होता है। अब यहां से देखिए, शरीरम कस्य प्रथम साधनम। शरीर का प्रथम साधन कौन है? तो यहां पर देखिए, शरीरम धर्मस्य प्रथम साधनम। शरीर जो है धर्म करने का प्रथम साधन है। मस्तिष्कम किम भवति, मस्तिष्कम उर्वरम भवति। कहां पे लिखा हुआ है? हमने अभी पढ़ा हुआ था, ढूंढना है। यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है मस्तिष्कम उर्वरम भवति। तो ये यहां से यहां तक आपका हो गया है दूसरा, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानी स्वस्थानी चा भवंती। यहां पर लिखा हुआ ये इंद्रानी नाम से, तो इंद्रानी स्वस्थानी चा भवंती हो गया आपका ये। चलिए अगला देखते हैं। अस्य गच्छन्ति इति क्रियायाम कुर्त पदम अनुच्छेदात चित्वा लिखत। गच्छन्ति का आपका आ जाएगा यहां पर आपदा, और अस्य अनुच्छेदस्य समुचित शीर्षक लिखना है। तो यहां पर इसका शीर्षक है व्यायामस्य महत्व। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। चलिए अब है आपकी अवकाश है। यहां पर देखिएगा, यहां से शुरू करना है आपको, ठीक। परीक्षा में ये क्वेश्चन नंबर 22 है। सेवायाम, सेवा में मान्य प्राचार्य महोदय, मान्य प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगरम मध्य प्रदेश। विषय क्या है आपका? अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। महोदया सविनयम निवेदनम। देखिए सविनयम का मतलब होता है आपसे विनम्र, विनम्र, ठीक है। साविनय का मतलब है पूरी तरह हाथ जोड़कर बोलते ना, वो निवेदन करता हूं। अस्ति का मतलब होता है, ठीक है, तो हूं या है, हूं कुछ भी हो जाएगा। यद, यद का मतलब होता है की। क्या होता है यद का मतलब? की। अहम यानी मैं, अज्ञ आज, सबके अर्थ बता रहा हूं एक एक। सहसा बुरी तरह, फिर से बोलूं, यद यानी कि, अहम मतलब मैं, अज्ञ आज, सहसा यानी बुरी तरह, ज्वर पीड़ितो अस्मि बुखार से पीड़ित हूं, अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थो अस्मि। अतः विद्यालय आने में मैं क्या हूं? असमर्थ हूं। कृपया मम 5 दिवस नाम अवकाश स्वीकरन्तु। कृपया मुझे आप 5 दिन की अवकाश स्वीकार करने की कृपा करें, छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद दिनांक। अब यहाँ पर एक बात विशेष रखनी है याद, ये तो ठीक है याद भी कर ली होगी। बहुत सारे बच्चे ना एप्लीकेशन देख के छोड़ भी गए। मैंने अच्छे समझाई है, ठीक है। कोई कमी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर मैंने अच्छे समझाई, समझ में आई आपको एप्लीकेशन, तो जरूर कमेंट करना कि हमको अच्छे से एप्लीकेशन और निबंध समझ में आया है। अभी निबंध समझाऊंगा आगे। यहाँ पर एक विशेष बात याद रखनी जो ये है, यहां से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब आपका यदि लड़का रहता है, ठीक है,
यदि यहां पर कोई सा भी लड़का है तो ये शिष्या जो है ना, ये शिष्या, इस पे विसर्ग रहेगा। और लड़की रहती है यहाँ पे तो यहां पर बड़ा की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। और आपका यहां पर भी बड़ा की मात्रा, यह विसर्ग नहीं लगेगा, ठीक है। यानी कि लड़कों में विसर्ग लगेगा और लड़कियों का जब नंबर आएगा ना, ठीक है, तो आपका यहां पर विसर्ग। अब यहां पर देखिए गुड़िया ने जिस पे लिखा है उसने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, यहां पर भी लड़कों में ध्यान आएगा। यानी कि मैं कहना सिर्फ इतना सा चाह रहा हूं आपसे कि यदि हम, ठीक है, यदि हम लड़के का नाम लिखेंगे लड़कियों का तो ऐसा लिखेंगे भऊ, दिया, शिष्या, और यहां पर जैसे मैंने नाम लिख दिया अंजलि, कुछ भी नाम लिख दो आप, बस। ये लड़कों का, ये लड़कियों का है, ठीक है। अब लड़कों के लिए कैसे लिखोगे, भऊ, दिया, ये विसर्ग लगा, इसको भी पढ़ेंगे ऐसे, शिष्या, और यहाँ पर जैसे अभी मैंने यहाँ पर रवि बताया तो रवि नाम भले रवि जिसके बाद में विसर्ग लगा, ये लड़कों का है और ये लड़कियों का। इस तरह से बात याद रख लोगे, नोट करना है, ध्यान से समझना इस छोटी सी बात को, ठीक है। चलिए अब अगला है आपका निबंध। निबंध की बात करें तो संस्कृत भाषा का निबंध बिल्कुल 100% आ रहा है और वार्षिक परीक्षा में भी आएगा, ठीक है। यहाँ से समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा, अस्माकं का मतलब होता है हमारे, देशस्य का मतलब होता है देश की, सबसे आराम से समझाऊंगा। प्राचीनतमा भाषा अस्ति, सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीया संस्कृत भाषाया एव व्यवहारम कुर्वन्ति स्म। सारे जो पुराने जो प्राचीन काल में सारे भारतीय लोग जो थे वो संस्कृत भाषा का ही व्यवहार करते थे और उसको ही बोला जाता था। कालांतरे समय के साथ विभिन्न प्रांतीय भाषा प्रचलिता, कालांतरे का मतलब होता है समय के साथ, विविधा यानी कि विभिन्न प्रकार के, प्रांतीय यानी कि राज्यों में भाषा प्रचलित हुई, बड़ी आगे बढ़ी। लेकिन किंतु यानी कि किंतु बोल देंगे या लेकिन बोल दो, संस्कृत महत्वम अद्यपि अच्छुनम वर्तते। अद्यपि का मतलब होता है आज भी, इसमें दो वर्ड जुड़े, अज्ञ धन अपि, यानी आज भी, ठीक है। संस्कृत भाषा का जो महत्व है वो आज भी अच्छुन्नम यानी कि दुर्लभ है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदस्य, सर्वे यानी कि सभी, प्राचीन ग्रंथ, ठीक है, चारों वेद संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में ही, संति का मतलब होगा है। इतनी चीजें क्लियर है आपकी? क्या समझाया मैंने, आराम से समझो, ठीक है। मैंने बताया है कि संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काल से ही सभी भारतीय लोग जो संस्कृत भाषा का व्यवहार ही करते थे, ना बोलचाल की भाषा कौन थी, जैसे आज अपन हिंदी बोल रहे ना, मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी पढ़ रहा हूँ, इस तरह पहले लोग, क्योंकि वेद अब पुरानी बात है ये, ठीक है, तो संस्कृत भाषा का ही चलता था। अब कालांतरे यानी विभिन्न समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, किंतु संस्कृत भाषा का जो महत्व है वो आज भी बहुत ही दुर्लभ है। सभी प्राचीन ग्रंथ हम देख सकते हैं, जैसे हमारे चारों वेद है, ठीक है, और पुराने जितने भी आपके ग्रंथ हो गया, चाहे रामचरितमानस हो, ठीक है, या महाभारत हो, ये किसमें संस्कृत में लिखी थी कि नहीं थी, ठीक है, और लिखी है आज भी। तो ये क्या है, पुराने जितने भी ग्रंथ है, चारों वेद है, वो भी संस्कृत भाषा में ही, एव का मतलब होता है ही, संस्कृत भाषा में ही लिखे हुए हैं। संस्कृत भाषा भारतस्य एकतया आधार अस्ति। संस्कृत जो भाषा है भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। संस्कृत भाषा यत्व रूपम अद्यपि प्राप्यते तदेव अज्ञता सहस्त्र वर्षम पूर्वम अद्यपि अपि आसीत। और संस्कृत भाषाया सर्वरूपेण वैज्ञानिक अस्ति। अब आपको क्या करना है, इसमें से ये जो यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ये और ये इतना हिस्सा ये आपको भले ही मत करना, बाकी आप कर लेना, ठीक है। यहाँ पे लिखा है संस्कृत भाषा स्वरूपेण पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। संस्कृत सूर्योदय इतस्य संधि विच्छेद अस्ति, सूर्य प्लस उदया इत्युक्ता इतस्य संधि विच्छेद भवति, तो इति धन उक्त्वा। जले मग्ना इतस्य समास्त पदम भवति, जल मग्ना, ठीक है। यहां से देखिए आप, इसके बाद में यदि हम आगे की बात करें तो यहां पर एक घन श्याम
इत्यस्य विग्रह भवति, तो घन इन श्यामा। अवयवी भाव इति समासस्य उदाहरणम अस्ति प्रतिदिनम। पहले में आपका गति आएगा, दूसरे की बात करें अपन तो यहां पर लिया पर लिख देना है, तीसरे में दृष्टवा ऑप्शन चुनना है, चौथे में विनाम, स्वर्णमया और बाला इसमें आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहां से देखिए बालकेशु का आ जाएगा सप्तमी बहुवचन, लता नाम का आ जाएगा षष्ठी बहुवचन, फलानी का आ जाएगा प्रथमा बहुवचन, नदीम का आपका आ जाएगा, ठीक है, नदीम, और नदीम का यहां पर मिलेगा आपको द्वितीय बहुवचन, ठीक है। और ये जो हाम है ये पांचवा वाला, ठीक है, ये हाम का आपका यहीं पर दिया हुआ है, कहा सॉरी हाम का ये है आपका कुत्र का मतलब होता है कहा, तो ये तो आपका छठा रहेगा, और आम का आपका हो जाएगा बीता हुआ कल, तो ये आपका पांचवा है। कर लो कंप्लीट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं क्योंकि आपको याद भी तो करना है, ठीक है। पठती क्रियापदे का धातु तो पठ है, गम धातु लंग लकारस्य उत्तम पुरुष एक वचनम रूपम लिखत आगच्छम। भविष्यति इति रूपम कस्य लकारस्य अस्ति लृट लकारस्य। पिबतु इति पदे वचनम किम बहुवचनम। प्रहारा इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति तो प्रा। दुराचार पदे उपसर्ग किम, दुराचार में क्या उपसर्ग है, दूर। यहां पर देखिए आपका आम नाम है यानी कि शुद्ध शुद्ध है, ठीक है। यहां से आप अधिक बढ़िया से लिख लेना, पहला आम करना है, दूसरा ना करना है, तीसरा आम, चौथा जो है ना होगा, पांचवा ना है, और छठा आपका आम रहने वाला है। यहां पर देख लीजिए स्वर्ण काका कान अखादत, ठीक है, यहां से छठा है ये। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, 10, ठीक है। आप तो बढ़िया से मेहनत कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, ये 13, ठीक है, ये 14वां है, ठीक है। अब यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन अच्छे से दे देता हूं, ठीक है। यहां पर अपना क्वेश्चन नंबर जो 13 है, यहां से देखिए ये आपका काम का ये कथयति वाला है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 13, ठीक है। यहां से देखिए, और ये यहां से यहां तक, इनमें आप ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगा यहां पर, ठीक है। यदि हम बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर जो 14 है, ठीक है, उसमें क्या दिया गया है, अधोलिखिता नाम वाक्य नाम वाच्य परिवर्तन करो, यानी इनका वाच्य परिवर्तन करना है, ठीक है। तो ये देखिए वाच्य परिवर्तन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर है, ठीक है, ये यहां से, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये यहां पर है, उसके बाद में यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में क्वेश्चन नंबर 15 की, तो यहां पर आपके एक श्लोक आपको देना है, और क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये यहाँ पर देख लीजिएगा, इसमें माँ का महाम आ जाएगा, नरेश फलाने कादती, तो बिल्कुल सत्य से कैसा लिख देना सही। युवक अस्वम पातती, तो यहाँ पर अस्वाद आपका आने वाला है, ठीक है। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 यहां से देखिए कस्मिचित ग्रामे एक निर्धना वृद्धा स्त्री नियसत, और इसमें आपका मोदकानी आएगा, इसमें तीसरे का यहाँ पर देखिए ये लिखा है सिकता भी लिख जाए बन जाएगा, चौथा जो है आपका, ठीक है, प्राणी नाम आ जाएगा, पांचवा आपका सिद्धम आ जाएगा, और छठे की बात करें तो इसमें आपका संध्या आ जाएगा। ये मोदकानी तो आपका दूसरा था, और ये ग्राम में आपका पहला था, ये निशान भी लगा दी मैंने, ठीक है, भर लेना आप। ये रहा आपका क्रम संयोजन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में आपके आपत्तित ध्यान से